नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे सपनों और ज्योतिष के गहरे संबंध की। अक्सर आपने सुना होगा कि रात को देखे गए सपनों का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में सपनों का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि सपना हमारे अवचेतन मन का दर्पण होता है। जब हम सोते हैं तो ग्रहों और नक्षत्रों की तरंगें हमारे मन पर असर डालती है और उसी प्रभाव से सपनों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा की दशा या महादशा में है तो उसे अधिकतर पानी, चांदनी, रिश्तेदारों या भावनाओं से जुड़े सपने आते हैं। शनि की दशा में अक्सर पुराने स्थान, अंधेरी जगह या डरावने सपने दिखाई दे सकते। गुरु की कृपा से मिले सपनों में मंदिर, साधु संत, पूजा या शिक्षा से जुड़े संकेत दिखाई देते हैं। बृहद संहिता और स्वप्न शास्त्र में लिखा है कि सुबह के समय देखे गए सपने अधिकतर सच होते हैं। रात के पहले पहर के सपने सामान्य होते हैं और फलदायी नहीं माने जाते, लेकिन भोर के समय यानी ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने भविष्य का संकेत देते हैं। सपनों का ज्योतिष से गहरा नाता इसीलिए भी है क्योंकि जो ग्रह हमारी कुंडली को प्रभावित करते हैं वही नींद और सपनों पर भी असर डालते हैं। यही कारण है कि कई बार एक ही सपना बार बार दिखता है या किसी विशेष ग्रह या कर्म का संकेत होता है। अब प्रश्न यह है, क्या सपनों में पितरों को देखना पितृदोष का संकेत होता है? तो दोस्तों, हाँ, ज्योतिष शास्त्र में यह स्पष्ट बताया गया है कि यदि बार बार सपनों में पितृ, बुजुर्ग या दिवंगत आत्माएं दिखाई दे तो यह पितृदोष की ओर संकेत हो सकता है। यह बताता है कि हमारे पूर्वज हमसे संतुष्ट नहीं है या उन्हें श्राद्ध तर्पण की आवश्यकता है। अब दूसरा प्रश्न यह खड़ा होता है, कैसे पहचानें कि सपना सामान्य है या पितृदोष से जुड़ा हुआ? यदि सपने में पितृ बार बार भोजन मांगते हुए दिखे या वे चुपचाप उदास बैठे हों या जल, नदी, तालाब के किनारे खड़े हो तो यह पितृदोष की स्पष्ट निशानी मानी जाती है। सामान्य सपनों में ऐसा लगातार नहीं होता है। अब प्रश्न यह उठता है, पितृदोष से जुड़े सपने किन ग्रहों के कारण आते हैं? सवाल का जवाब यह है कि अधिकतर यह समस्या राहु और शनि के प्रभाव में देखने को मिलती है। खासकर जब कुंडली में पितृदोष योग हो तब व्यक्ति को दिवंगत पितरों के दर्शन सपनों में होने लगते हैं। यह भी एक नया सवाल है, अगर किसी को बार बार सांप का सपना आए तो उसका क्या अर्थ होता है? तो उसका जवाब है, ज्योतिष और स्वप्न शास्त्र के अनुसार सांप का सपना कई संकेत देता है। यदि सांप शांत हो और बिना डसे दिखाई दे तो यह छिपी हुई शक्ति, आध्यात्मिक प्रगति या अचानक धन लाभ का प्रतीक हो सकता है। लेकिन यदि सांप काटता है तो यह शत्रुओं से सावधान रहने और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का संकेत माना जाता है। एक नया प्रश्न यह भी है कि सपने में सांप देखने का ग्रहों से क्या संबंध है? जवाब है, सपना अगर है सांप का सपना अधिकतर राहु और केतु से जुड़ा होता है। यदि कुंडली में राहु केतु की दशा या गोचर का प्रभाव चल रहा हो तो ऐसे सपने आने लगते हैं। कभी कभी यह कुंडली में कालसर्प दोष का भी इशारा हो सकता है। कई बार सपनों में पानी दिखने का भी संकेत मिलता है। तो ये क्या होता है? जवाब है, पानी का सपना मुख्य रूप से चंद्रमा और भावनाओं से जुड़ा माना गया है। यदि पानी साफ और शांत है तो यह मानसिक शांति, समृद्धि और अच्छे अवसरों का संकेत है। अगर पानी गंदा या उफनता हुआ है तो यह मन की अशांति, विवाद या भावनात्मक उलझनों को दर्शाता है। अब प्रश्न यह है, क्या ऐसे सपनों से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं, यह डरने का नहीं बल्कि सतर्क होने का संकेत है। पितृ सपनों के माध्यम से अपने वंशजों से संवाद करते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार में समृद्धि बनी रहे। अब ऐसे सपने आने पर क्या उपाय करना चाहिए? इसका जवाब यह है, शिवलिंग पर जल चढ़ाए और सोमवार का व्रत रखें। पितृ पक्ष में श्राद्ध और तर्पण अवश्य करें।
हर अमावस्या को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर पितरों की शांति की प्रार्थना करें। ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराना भी बहुत फलदायी माना गया है। नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र या राहु केतु के बीज मंत्र का जाप करें। सोमवार को सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करें। तो दोस्तों, सपनों में पितरों, सांप और पानी केवल कल्पना नहीं बल्कि गहरे ज्योतिषीय संकेत होते हैं। इन्हें समझकर हम अपने जीवन के कई सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः।